कुछ पूर्व जन्म का गुरु जी ने हमसे जो बताया कि बेटा तेरे कई जन्म हुए, कई जन्म में तूने भजन किया, तपस्या किया और मुझे विश्वास है कि जन्म तेरा सफल होगा, 7वां जन्म है तेरा मनुष्य का। ये गुरु जी ने बताया, मुझको तो जानकारी नहीं कि मेरे कितने जन्म हुए। तो साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हूँ जहाँ संत जी रहते हैं। और यह थोड़ा से गांव से लगा हुआ एरिया है। ये बहुत बीहड़ जंगल नहीं है, लेकिन है जंगल ही। तो आज उनके हम दर्शन करेंगे और बता दें कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति भी है जहाँ पर वो रहते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। और हमें दूसरे लोगों द्वारा पता लगा, उन्होंने बताया कि आइए आप थोड़ा सा उनका भी वीडियो बना लीजिए, क्योंकि उनको ज्ञान भी अच्छा है। और बताते हैं कि आज उनकी 10-15 दिन से तबीयत भी ख़राब है। तो चलते हैं। और बताए भी कि वो फलाहार सेवन करते हैं, बाकी भोजन करते नहीं हैं। बहुत दिन हो गए उनको भोजन छोड़े हुए। तो आज अब हम उन्हीं संत के दर्शन कराएंगे और उनसे सत्संग लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ऐसी सिद्ध मूर्तियों से आशीर्वाद लेने बहुत ही अच्छा होता है। तो आशीर्वाद हम भी लेते हैं, आपको भी दे आते हैं। आप अपना सौभाग्य मानिए कि आपको तो घर बैठे संतों के दर्शन होते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं संत जी के पास। तो हम दिखा भी दें एक बार अपने पीछे का नज़ारा, देख सकते हैं इधर वो घर लगे हुए हैं। और चलते हैं आज संत जी के पास। कैसे भोजन जो बनाते हैं, अपना जो भी दे गया कोई भक्त तो उनके द्वारा ही बनता है भोजन प्रसादी। तो चलिए चलते हैं, पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद फिर चलते हैं। साथियों, ये है बजरंगबली की हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति और यहीं पर महाराज जी भी रहते हैं और ये पूजा पाठ करते हैं। बगल में रोटी खाना की व्यवस्था है। मंदिर के लिए थोड़ा सा बनवाए हैं कमरे की व्यवस्था, लेकिन ऊपर से वो भी बहुत डिस्टर्ब है, आप लोग को दिख ही रहा होगा। ये देखिए पूरी छड़ निकल चुकी है चारों तरफ से छतों की, तो ज़्यादा दिन टिकने की वाली नहीं है। तो आप लोग दर्शन किए, जय बजरंगबली। चलते हैं संत जी के पास। आप इतनी प्रभु आपका कल्याण करे, संकट मोचन हे ध्यान आप जारी की जाता। ये गुरु जी हनुमान जी के लिए थोड़ा से लड्डू हैं। ये और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। जो भी हैं बहुत संतों के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं वही, ताकि उनका भी सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद है। सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है मेरी कामना पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपका कल्याण करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में तो आप लोगों को भी आशीर्वाद मैं गुरु जी से दिला रहा हूँ, तो आप भी आशीर्वाद लीजिए। जय गुरु जी। चलिए तो एक बार गुरु जी फिर चरण वंदन आपका। और मेन तो हम आशीर्वाद लेते हैं, अपने भक्तों को भी दिलाते हैं आशीर्वाद जी। तो गुरु जी सर्वप्रथम अपना शुभ नाम थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम भैया मुझे फलाहारी बाबा के नाम से जाना जाता है जी। और मेरा नाम तो गोपाल दास है। फलाहारी में कई वर्ष हो गए। तो आपका गुरु जी का नाम? मेरे गुरु जी का नाम देवात्मानंद था जी। ऋषिकेश मेरा गुरुद्वारा है जी। उनका शरीर पूरा हो चुका, 15 वर्ष हो चुके हैं जी। साकेतवासी हो चुके। वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। जीवन पर्यंत उन्होंने जो है फलाहार ही किया जी। जीवन पर्यंत। कुंभ के मेले बचपन में ही वो खो गए थे। एक उनको धर्म सम्राट गुरु मिल गए, संत मिल गए जिनका नाम श्री कृपात्री जी था। वो अपने पास उनको ले गए थे, उनका पालन पोषण किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी। उन्होंने पढ़ा लिखा के उसको अपना शिष्य बनाया। जी। तो गुरुजी आप संत जीवन में कितने साल से हैं? संत जीवन भैया मुझे 24 साल हो रहे हैं। 24 साल। हाँ,
इसके पहले जो मैं गृहस्थ में था जी 2 संतानें हैं मेरे पास, लेकिन न वो मेरे पास आते हैं न मैं उनके पास जाता हूँ। परसों नरसों आए भी थे, ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, काफ़ी भीड़ लगी थी। सुबह से मीडिया वाले भी आ गए थे दर्शन में, आपके इस तरह के कई लोग थे, साक्षात्कार कर रहे थे। अंदर बैठ कर के 2-3 लोग थे, कुछ करबी से थे, कुछ हथर्रा से आए थे, कुछ सतना से आए थे, रीवा से आए थे। मेला लग गया था, उसी मौके पर वो भी आ गए थे 10 बजे करीब। तो प्रभु के ऐसे कुछ कृपा को घंटे 1.5-2 घंटे करीब रहे। उन्होंने पर्चा भी दिया मीडिया वालों को, पिताजी है, हमारे पापा जी है, पत्नी थी हमारी, सकल मेरे पति थे, भाई थे मेरे बड़े भाई, सब जो 2 घंटे रहे, लेकिन हमको नहीं देख पाए। मैं बैठा हूँ लेकिन मैं नहीं दिख रहा उनका, उनको नहीं देख पाया और मैं उनको नहीं देख पाया। दोनों के बीच में भगवान ने ऐसा पर्दा डाल दिया आँखों में कि एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। तो वो मतलब आए आपके पास, लेकिन वो आपको देख नहीं पाए। प्रभु की ऐसी कृपा थी, पर्दा आँखों में डाल दिया उन्होंने, और आप भी उनको नहीं देख पाए। मैं भी नहीं देख पाया। तो मीडिया वालों ने हमसे बताया कि महाराज जी आपके घर के सदस्य आए हैं। तो हमने कहा कहाँ है भैया, मुझे तो दिख नहीं रहा था, पीछे खड़े। हमने कहा कि जब मुझे नहीं दिख रहा तो मैं कैसे माने कि आए। जी गुरु जी, उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी। तो गुरु जी आपकी तबीयत कितने दिन से? आज मुझे मंगलवार से मेरी तबीयत खराब है। तो बहुत ज़्यादा इस समय सर्दी जुकाम बुखार है, सर्दी मुझे सूट नहीं करती। जी गुरु जी। अब भाई वहाँ से मैं हिमाचल में रहता रहा, हिमालय में, अब वहाँ से मैं गर्म उसमें आया हूँ तो मुझे तकलीफ हो रही है। अच्छा, हिमालय में पहले आप? हिमालय में ऋषिकेश हिमालय ही है, वहाँ ठंडा मौसम है। तो आप वहीं तपस्या करते थे? वहीं तपस्या करता रहा। जी गुरु। अब 3 वर्ष हो गए मुझे जब से चित्रकूट आया हूँ, तब से जो बस मेरी तबीयत खराब बनी ही रहती है। टेम्परेचर मेरा जो गर्म सर्द का जो है हो गया है, तो वो नहीं मुझे सूट कर पा रहा है मुझे। तो गुरुजी आपका मतलब संत जीवन में मतलब क्या कुछ ऐसा घटना हुई या पूर्व जन्म से ऐसा हुआ? क्या ऐसा होता है इसमें कि सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का फल जीव भोगता है, हर जीव भोगता है, मैं ही नहीं। हमारा कुछ पूर्व जन्म का गुरु जी ने हमसे जो बताया कि बेटा तेरे कई जन्म हुए, कई जन्म में तूने भजन किया, तपस्या किया, और मुझे विश्वास है कि जन्म तेरा सफल होगा, 7वां जन्म है तेरा मनुष्य का। ये गुरु जी ने बताया, मुझको तो जानकारी नहीं कि मेरे कितने जन्म हुए। तो त्रिकालदर्शी थे वो, बाल ब्रह्मचारी, तो उनका 7वां जन्म है तेरा, इस जन्म तो दर्शन होंगे, इसी आशा पर तू जो है। तो गुरु जी जैसे आप 24 साल से संत जीवन में, तो ऐसे मतलब आपके जीवन का अनुभव मतलब कभी भगवान से साक्षात्कार ऐसा हुआ है कि भैया लुका छिपी का खेल हो रहा है जी। कभी इधर छाया दिखाई देती है, थोड़ी देर में जब मैं देखता हूँ ऐसे तो छाया विलुप्त हो जाती है, फिर इधर दिखाई देने लगती है, कभी इधर दिखाई, मतलब ये सब जो है जैसे बच्चे नहीं खेलते छोटे छोटे जो है उसको कुछ कहते हैं उस खेल में, उसको खेल की तरह हो रहा है मेरे जीवन के साथ। ये कई वर्षों से चल रहा है, कई वर्षों से। तो कभी 5 बजे से पूजा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो मेरे बगल से संत आकर के बैठ गया, मतलब संत के रूप में कोई आकर के बैठ गया। जब एक बार कि मेरे शरीर में जब मेरे इसमें इस भुजा पर जो मेरा स्पर्श हो जाता है तो करंट सा मुझे लगता है मैं देखता हूँ, ना वहाँ कोई दिखता है ना कुछ होता है। तो ये सब जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, भगवान आपके उसमें आ रहे हैं, अब पता नहीं कि आ रहे हैं कि नहीं। गुरु जी आप मतलब ऋषिकेश में पहले तपस्या की, इस समय चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं, तो बहुत ही कठिन कार्य। तो गुरु जी आप भोजन कब से, मतलब भोजन प्रसाद कब से? भैया मुझे करीब 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष से भोजन नहीं ले रहे हैं। तो गुरु जी यहाँ पर आपकी कैसे मतलब क्या व्यवस्था होती है? अब यहाँ तो ऐसा है कि जो भक्त लोग दे जाते हैं तो पा लेता हूँ, नहीं तो बाबा किसी से हमारा संकल्प है कि मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँगा। भूखा मर जाना मुझे स्वीकार है, स्वाभिमानी की ज़िंदगी जीना मुझे स्वीकार है, लेकिन किसी व्यक्ति से मांगने की आवश्यकता नहीं। कल एक संत निकले परसों आए तो उन्होंने जो कहा कि महाराज जी आपके यहाँ क्या व्यवस्था चाठी घाट के है। अब क्या भैया कुछ नहीं, जो कोई देगा ऐसा पा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। पड़ा हूँ अपना भगवान का भजन कर रहा हूँ, दोपहर में जाता हूँ परिक्रमा करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, न किसी के पास उठना है न बैठना। चर्चा करना है तो राम चर्चा करना, संसार की चर्चाओं से हमको कोई मतलब नहीं। चर्चा अगर कोई संसार की करता भी है तो मैं उसके हाथ जोड़ता हूँ, भैया ये सब चर्चा मेरे सामने मत करो, बाहर जाओ, खूब प्रेम से करो। जी गुरु जी, हमको अच्छा ही नहीं लगता। जी गुरु। तो गुरु जी जैसे आप इतना तप किए और जैसे हमारे भगत देख रहे हैं, हम मतलब ऐसे आपका मतलब आशीर्वाद हम बस आपका मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है।
नहीं भैया, हमारा आशीर्वाद है तो राम जाने हनुमान जाने। मेरा तो एक संकल्प है, मैंने एक नारा लिया है जी, राम जाने हनुमान जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ जी गुरु जी। और ऐसा ही कुछ करके जो है, कुछ लोगों का ये है कि महाराज जी आप उतनी दूर से आए, वहाँ कुछ लोगों का भला किया, यहाँ करके कुछ भला करिए, तपस्या का आप असर दिखाइए। तो हमने कहा भैया मेरे पास कोई तपस्या नहीं, लेकिन कहे सब लोगों का ये है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप लोगों की जिद तो फिर इसी नवरात्रि से मौन होने जा रहा हूँ, मौली बाबा के नाम से जाना, मौन हो जाऊँगा मैं। क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं? मैं बात करूँगा नवरात्रि नवरात्रि से ही मेरे सब संकल्प शुरू होते हैं। चैत्र की नवरात्रि से मैंने अन्न का त्याग किया था, बीच में मौन भी हो गया था। फिर इसके बाद जो है कुछ महापुरुषों के कहने पर फिर मैंने मौन व्रत तोड़ दिया। कहीं धरती हिल जाएगी, जल पी करके रहा काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक पत्ती खा करके रहा, बन पत्तियाँ खा करके जो मिल जाता है, पत्ती खाकर जल पीकर ही जीवन व्यतीत किया। अब सब लोगों का, चित्रकूट के लोगों का कहना है कि महाराज जी कुछ करिए, यहाँ तो सब लुटे जा रहे हैं। तब देखा भैया लुटने वाला मैं तो नहीं, न मुझे लुटने की आवश्यकता, न मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत है भैया। जिसका अगर मेरे शरीर से, मेरे हाथ से भला होना चाहता, मेरी बाणी से भला होना चाहता, तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार। जी गुरु, इससे ज़्यादा मैं अब क्या कर सकता हूँ? जी जी। लूटने वाले अलग हैं और लूटने वाले अलग हैं। न मैं किसी को लूट रहा हूँ, न लूटने के लिए अपने पास बुलाता हूँ। तो गुरु जी, जैसे आप यहाँ हनुमान जी की सेवा में रहते, अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं, तो गुरु जी क्या ऐसा कुछ चमत्कार होता है कि मतलब अगर किसी की कोई दिक्कत है, किसकी कुछ बिगड़ी हुई है तो बन जाए? अब ये तो अनुभव करने वाले हैं, जिनको जो है जैसे किसी को कुछ हो रहा है तो अनुभव कर रहे हैं जी, बताते भी आकर के नहीं महाराज जी आपके यहाँ आए दर्शन करने तो कुछ लाभ हुआ हमको। अब ये तो उनका विश्वास है। देखिए सबसे पहले बात ये है श्रद्धा और विश्वास। जी गुरु, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है जी, न मेरे पास ऐसे कोई तांत्रिक मंत्र है कि जिनको जो है पढ़ करके किसी व्यक्ति के ऊपर चला दूँ कि वो जो है कुछ कर सके ना। मेरे पास जो कुछ है तो नाम है मेरे हनुमान है, सिर्फ दो ही मेरा वो है, राम जाने हनुमान जाने। एक दिन मेरे पास प्रसाद नहीं था, भगवान के भोग के लिए इसी समय पूजा करते करते 11 बज गया। हमने कहा शंकर मोचन ठाकुर जी महाराज आज प्रसाद भी नहीं है, क्या किस चीज़ का भोग लगाऊं? सोचता रहा, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, परिक्रमा जा रहा हूँ। परिक्रमा गया, परिक्रमा जाने की जैसे ही मैंने तैयारी की, एक बूढ़ी माता जी आई। क्या बाबा आप कह रहे थे अभी प्रसाद नहीं है, लीजिए प्रसाद लगा दीजिए। मैं कहा भैया इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? क्या मैं कहीं से आई हूँ, प्रसाद खाओ जी। तो हमने कहा हम परिचय चाहते हैं। इतना सारा अंगूर लाई थी, संतरा था और वो था आपका सेव फल, कहीं उसमें थे पोली थी और इसमें जो है अपने आंचल पर बांधे हुए थे। भैया इतना सारा प्रसाद आप थैला और वो उसमें नहीं लाई? का बंदा परेशान करते इसलिए मैंने आंचल से छुपा करके रखा है। मैंने जो है उनका प्रसाद तो उन्हें रखा। जब वो जाने लगी तो मुझे कुछ भ्रम हुआ। भ्रम ये हुआ कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति है। जी गुरु, माई नहीं है, कोई ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ खेल कर रही। और बस वो देर से थोड़ी जो है इधर तक आई, उनका ध्यान हुआ, वहाँ पर मेरा सीना जो है दलक गया। उसी देर से मुझे बुखार आ गया, भयंकर बुखार। हवा में ही वो हवा हो गई। मंगलवार की बात थी, उसी देर से मुझे बुखार चला। रात दिन उठी के सोच में मैं परेशान। धन्य है माँ जान के अच्छे दर्शन दिए। जी गुरु, तो आपको तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिया। पता नहीं कि अब क्या है, वो किस रूप में आई। हमने कहा कि भैया प्रणाम किया। कहा कि ना बाबा तू प्रणाम न कर, मैं तो गृहस्थ हूँ। हमने कहा ना माता बूढ़ी है, बुजुर्ग है, मैं तो आपका बेटा हूँ। कहा नहीं तुम्हारी तपस्या अधिक है, ऐसा मत करो। प्रणाम भी नहीं करने दिया। हमने कहा मैं कितना भागी हूँ कि साक्षात देवी मेरे सामने आई, मैंने प्रणाम भी नहीं कर पाया। प्रणाम भी, चरण बंधन भी नहीं करने दिया इन्होंने। कितना भागा हूँ। अपने आप को हम कोसते हैं, संसार को नहीं। अपने आप की हम कमियां देखते हैं, संसार की कमी नहीं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य रहा है। हम संसार की क्या कमी देखें, जब हम स्वयं दुर्गुणों से भरे हुए बैठे हैं तो संसार की कमी क्या देखेंगे? बिल्कुल। जो साधु हमेशा अपनी कमी देखता है, जी, अच्छा, वही साधु जो है सफल होता है।
ये गुरुजी आपका मतलब जीवन पूरा कठिन मार्ग से पूरा भरा हुआ है। चल रहा है, देखिए जब तक चले नवरात्रि से बहुत कठिनाई पर हो जाएगा। हाँ, नवरात्रि से आप मौन भी कर रहे हैं। मौन भी हो जाना है, बोलना भी नहीं किसी तो से। गुरुजी ऐसा ना करिए ना, मौन धारण। वो जो है ऐसा है कि कुछ करें संसार के हित के लिए, संसार के हित के लिए ही साधु जो है, साधु भेष जो अपनाया जाता है, जिससे संसार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, व्यक्ति विशेष के अपने लाभ के लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए ही साधु का वेश धर करके साधु तपस्या करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो गुरुजी जैसे आप मतलब फलाहार में क्या पाते हैं? फलाहार में कोई आलू दे जाता है, कोई लौकी दे जाता है, कोई सिंघाड़े का आटा दे जाता है, कोई जो है कुट्टू दे जाता है, कोई सामा का चावल दे जाता है, कोई साबुदाना दे जाता है, कोई गुड़ दे जाता है, कोई चीनी दे जाता है। तो सब ये इसी तरह चलता है? इसी तरह एक बार बनाता हूँ, इसी चूल्हे पर बनाता हूँ, एक बार बनाना है, दोबारा मुझे फिर इसकी चूल्हे बनाते हैं? लकड़ी फकड़ी नहीं, यही सब जो यही की जो है किसी से हंसिया मांग करके काट लेता हूँ, सूख जाती है, अपने इसी से काम। तो गुरुजी जैसे लगा हुआ गांव है, यहाँ से मान लो दूर है, लेकिन कुछ गांव वाले नहीं, आदिवासी है। अच्छा, आदिवासियों का गांव है। इसके पीछे जो है सिमरिया, वो ब्राह्मण भी रहते हैं, लेकिन जब किसी के नहीं जाते। हम अपना इस स्थान पर परिक्रमा का अमरनाथ की और फिर वापस। तो कभी गुरुजी ऐसा भगवान ने आपका मतलब वो किया, मतलब एक परीक्षा टाइप लिया कि मतलब 1-2 दिन भोजन की व्यवस्था ना की हो? कई बार हुआ ऐसा, कई बार ऐसा हुआ। तो कैसे रहते थे जैसे भोजन की व्यवस्था ना हो पाई? उस सब देखिए, साधु कभी मरता नहीं जी गुरु, और साधु मौत से डरता नहीं। दो चीज़ें, साधु मौत से डरता नहीं और साधु कभी मरता नहीं। मर करके भी साधु अमर रहता है। और साधु कभी काल से डरता नहीं, क्योंकि उसको सबसे बड़ा भरोसा अपने प्रभु श्री राम पर रहता है। जी, कई बार नहीं, एक बार नहीं, सैकड़ों। हमने जो 24 साल की जीवन के हम आपको कितने उदाहरण बताएं कि ऐसे ऐसे काले सर्प मेरे सामने आ गए। मैं ध्यान में बैठा हूँ, बैठे हैं वो भी देख रहे हैं, मैं अपना ध्यान में बैठा हूँ। जब मेरा ध्यान खुलता है, माला मेरी पूरी होती है, और जब देखता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, धन्य प्रभु, इस रूप में आपने दर्शन दिए, मेरा प्रणाम स्वीकार। तो गुरुजी पहले आप समाधि लगाते थे? मतलब समाधि बस यही मेरे बैठने की स्थिति है। अच्छा, तो मतलब जब तपस्या करते थे तो अगल बगल ही सामने आकर के बैठ जाते थे। कोई पाठ कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा हूँ, गीता का पाठ कर रहा हूँ, रामायण का पाठ कर रहा हूँ, वहाँ पर सभी पुराण रखे हुए थे हमारे गुरु जी के स्थान में, पढ़ रहा हूँ। वो आकर के उस तरफ वो बैठ गए, पीछे जो है इधर मैं पाठ कर रहा हूँ। जब मेरी दृष्टि पलटती संपूर्ण कथा होने के बाद, तब मैं प्रणाम करता हूँ। धन्य प्रभु, शेषा अवतार लखन लाल को आपने भेजा, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। अब थोड़ी दूर जाते हैं, उनका ध्यान हो जाते हैं, तो वही समझ ले कि प्रभु परीक्षा लेने आ रहे हैं। और गुरुजी अभी आपकी मतलब क्या व्यवस्था है यहाँ रहने? कुछ नहीं, बस वही मंदिर है, मंदिर में वही हनुमान जी रहते, वही मैं रहता हूँ। मेरा आसन बगल में पड़ा हुआ है। तो गुरुजी आसन में गद्दे वद्दे हैं? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चढ़ा। ये संत दे गए थे, नागा संत भी हमारे साथ रहते, लेकिन वो रहता नहीं, मेरी व्यवस्था में लगा रहता। वो कहीं से कुछ मांग करके लाएगा, कहीं से कुछ मांग करके लाएगा, मेरे लिए ही परेशान रहता है। और ये गुरुजी हाथ में आपके क्या? ये मेरे बचपन का ये जो है वो है पदम है, पैदाइशी पदम। अच्छा, ये पैदाइशी पदम है, बिल्कुल लकड़ी की तरह था जब मैं पैदा हुआ था, इतना जी नाड़ी पर है जी गुरुजी। और जो कुछ है सब इसी का कमाल है, मेरा कुछ नहीं भैया जी गुरु। तो गुरुजी अभी आपकी लगभग कितनी आयु होगी? मेरी भैया 64 वर्ष चल रही है। 64 वर्ष। जी गुरुजी। तो और आपके गुरुजी जीवन के 1-2 उदाहरण जो मतलब भगवान से साक्षात्कार जुड़े हुए हों? भगवान से मेरा कोई ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ, जो हुआ तो मैंने आपको बता दिया। अनुभूतियाँ हो रही है, अभी सामना नहीं हो रहा। तो गुरुजी आप ग्रस्त वालों को थोड़ा सा बताइए कि मतलब जैसे आप इतना तप कर रहे हैं, आपको भगवान के दर्शन, तो हमें क्या संतों की सेवा करने से क्या वो फल मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा साधन संत है। मतलब साक्षात जो उनके लिए ईश्वर का ही स्वरूप है संत जी। क्योंकि इस गृहस्थ इतनी ना पूजा कर सकता है, ना पाठ कर सकता है, ना अनुष्ठान कर सकता है, ना तप कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं। पर
परिवार है जी गुरुजी, पेट समय लगा हुआ है, समय नहीं है। जंगल में भी संत रह रहे हैं और हम लोग जो है जंगल में रह करके अपने शरीर को तपा रहे हैं। वो किस लिए तपा रहे हैं? संसार के लोगों के लिए, गृहस्थ के लोगों के लिए, कि जो भी आए हम उसको अच्छी ही दुआ दें, उससे उसके परिवार का भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए जी। इसी से बिना किसी लालच के ये हमारा आशीर्वाद रहता है। हम भूखे पड़े हैं, लेकिन भैया तुम्हारे घर में कभी कोई भूखा न रहे, ये मेरा जो प्रभु से प्रार्थना रहती है सीतानाथ जी। तो गुरुजी, क्या संतों की अगर मतलब हम सेवा कर रहे हैं, मतलब उनके तप में जैसे कुछ भी मतलब भागीदार बन रहे हैं, उनकी सेवा करें, धन नहीं है तो उनके झाड़ू लगाएं, उनके कपड़े धुलें, तो क्या इससे हमको भी भगवान का आशीर्वाद? इससे भी आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ऐसा बहुत कम संत करवाते हैं जो तपी वाले संत होते हैं, स्वयं सेवा पर जो निर्भर रहते हैं, कभी किसी से तब वो नहीं अपना सेवा नहीं करवाते हैं। आशीर्वाद देने का वह जो उनका एक लक्ष्य रहता है। रही मेरी बात, मैं जो है मेरी ये स्थिति है, फिर भी काफ़ी लोग आते हैं, महाराज जी आपके लिए सेवा करने से वैसा मतलब आपके पैर दबा दे करना भैया, मैं भी जवान हूँ, मेरी प्रभु ने ऐसी मुझे शक्ति दे रखी है कि मुझे किसी से सेवा कराने की आवश्यकता अब तो आपका शरीर बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे हैं तो पूरा टूट चुका है, पूरे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो गुरुजी पानी की व्यवस्था कहाँ से रहती है? पानी सामने कुआं है, यहाँ से करीब एक पलांग, वहाँ से कुआं से लाता हूँ। वही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है। लाइट की व्यवस्था नहीं, मोबाइल चार्ज करना, जैसे आपको ही नंबर हम दे देंगे, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कहीं होटल से मिश्रा ढाबा वहाँ से जो है चार्ज करके लाता हूँ। तो गुरुजी बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, दूर जाना पड़ता है, एक बार रखने जाता हूँ, दोबारा जो है। तो गुरुजी लाइट की व्यवस्था तो आपके इसी खंभे लगे हुए हैं, लेकिन फिर 11,000 की लाइन है। अच्छा, ट्रांसफार्मर वहाँ है पीछे आदिवासी के उसमें। तो गुरुजी तार लेकर वहाँ से जैसे? अब मेरे पास ना कोई साधन है, ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जी। जैसा हूँ मैं वैसा पड़ा हूँ। एक दिन जो है वहाँ के आपके कर्मी के आए थे अतुल पांडे करके, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे लिए सेवा। तो हमने कहा भैया आप अपना देख लीजिए, कर लीजिए। कहे आप यहाँ अंधेरा है, संध्या के समय आए। सबने कहा कि हाँ अंधेरा तो रहता है, लेकिन जैसा प्रभु रख के रखेंगे उसी में रह जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक भक्त है, शाम को गोदावरी से आता है, परिक्रमा मार्ग में रहता है, तो प्रतिदिन जो है 2 मोमबत्ती हमको दे करके जाता है। प्रतिदिन 2 मोमबत्ती संध्या काल के लिए वो 2 मोमबत्ती दे जाता है। महाराज जी इसको आप जला दिया, संध्या भी हो जाएगी और आप रोशनी भी हो जाएगी 9-10 बजे तक के लिए। वो कहेगा कि हम एक सोलर प्लेट जो है खरीदे दे रहे हैं, छोटी सी, उसमें आपका मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा, बैटरी रखवा देंगे। छोटा हमने कहा हल्का सा बल्ब चाहिए, मुझे पढ़ना तो है नहीं रहा। तो गुरु जी सोलर पैनल की व्यवस्था करवा दी जाए। अब वो तो आप लोगों की मानता है। जी गुरु जी, तो देखिए हम भक्तों द्वारा अपने निवेदन करेंगे कि सोलर पैनल की व्यवस्था, और एक तो पानी की बहुत ही गंभीर ही दिक्कत है, अगर पानी की हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि समस्या इसकी है गर्मी आ रही है। एक बार बनाता हूँ दोपहर के पहले, मेरे पास समय नहीं, अब जाऊँगा जब मैं बैठूँगा पाठ करूँगा 12 बज जाएगा, कब 1 बज जाए। आज कल भी नहीं पाठ किया, कल की भी पाठ करूँगा, आज की भी पाठ करूँगा, कब सारा दिन उसी में लग गया। आऊँगा चूल्हे के पास तो साला हवा चारों तरफ से चलती है। सोच रहा था कि कोई छोटा सा सिलेंडर मिल जाता, 2-2.5-3 किलो 5 किलो वाला जितना का आता है, 1 लीटर भरा लेना, 1 किलो डाला, 2-3 महीने चलना। एक बार बनाना है, दोबारा मुझे बनाना ही नहीं, होश ही नहीं रहता मुझे बनाने का, खाने का ही होश नहीं। कल जो है एक SDM साहब आ गए थे मैहर से, महिला थी, पूरा परिवार था उनका। शाम के समय आज यहीं पर प्रसाद पाया, शंकर मोचन के चबूतरे में बैठ करके, अंदर जा बैठ करके उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया। हमका शंकर मोचन, कम से कम आज आपको पाठ मैं नहीं सुना पाए तो किसी न किसी को बुला लिया आपने, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। कल महान कष्ट हो रहा था कि आज मैं सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर पा रहा। तबीयत मेरी इतनी, आँखों से मेरे झाग निकल रही थी तेज बुखार की। शाम को ठीक 4 बजे वो आ गए, कहा महाराज जी हम सुना हमका धन्य हुआ था। तो उन्होंने पाठ किया, फिर प्रसाद पाया। SDM साहब थे तो उन्होंने SDM में उनकी बहू MP पूरा देखा सुना, तो उन्होंने पूछा पड़ता पूरा हमने बताया। हमने कहा मंदिर कमरे का निर्माण जब साथ मेरी पालने वालों ने किया। इस मूर्ति की स्थापना जो है एक बाला प्रसाद को कहार था उसने की,
चैनल जो है, जब मैं यहाँ आया था तब गेट नहीं लगा था, तो सतना का एक जो है पंडित जी व्यापार करते हैं, मुझे देखा, पूर्णमासी का दिन था, कार्तिक पूर्णिमा का, तो आए तो उन्होंने देखा कि महाराज जी आप यहाँ रहते हैं, वो दरवाज़ा नहीं है। मैंने कहा क्या करें, जहाँ जाता हूँ अपना सब सामान अपने साथ में लेकर के जाता हूँ, यहाँ रख जाऊँगा तो एक तो आदिवासी है, दूसरे कुत्ते हैं, बानर हैं। तो बानर तो भगवान ने जो है एक ही बार के कहने पर हटा दिए थे संकट मोचन। हमने कहा महाराज जी मेरे पास यहाँ ताला किवाड़ा नहीं है, सामान नहीं बचेगा, मंदिरों को आप प्रार्थना करना कि मंदिरों को हटाओ। उसी दिन से मंदिर यहाँ से विदा हो गए। आते भी तो गेट के बाहर ही रहेंगे, गेट के अंदर, जबकि अंदर मंदिरों के आने की जगह भी है गेट को, चूँकि थोड़ा गेट जो छोटा पड़ गया हो, थोड़ी और बड़ा होता तो मंदिरों का वो चाहिए। लेकिन हम जिस दिन जाता हूँ तो प्रभु अब आपको रक्षा करना, मेरा मन हिम्मत तैयार होगा आपकी परिक्रमा के लिए काम जाना चाहिए, पर मंदिर अंदर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार ये मंदिर बना, तो उनके मन में एक आया कि हम भी कुछ यहाँ करें, लेकिन हमने कहा इसमें विवाद की स्थिति ये हो गई है, अभी तक एक 2-3 कमरे बन गए होते, जिन्होंने कमरा बनवाया करे थे हम आपके लिए यहाँ पीछे एक कुटी बनवाई दे रहे हैं। इस मंदिर को जो है बगल से जो भव्य मंदिर बनवाई दे, जिसमें 15-25 लाख रुपया हम लगाएंगे, लेकिन पीछे कहार की एक ज़मीन है, खेत उसका वो है, वन विभाग वालों की ये ज़मीन है, जहाँ हम आप बैठे वन विभाग की ज़मीन है, उसको भी वन विभाग ने अपने उसमें जो है कब्जे में ले लिया, मुकदमा हार चुका है। ये सब पूरी जितनी आदिवासियों की बस्ती है सब वन विभाग की ज़मीन पर है। वो खेत पड़ा हुआ है, सब जो वन विभाग का है, सबसे ज़मीन मुक्त करा ली, सब मुकदमा हार चुके। अब वो ज़बरदस्ती लगा हुआ है, वही थोड़ी विवाद किए होने तो अभी तक 2-3 कमरे बन गए होते, पानी की भी व्यवस्था हो गई होती, लेकिन मजबूर है व्यक्ति, करेगा क्या। प्रतिदिन आता है, वो हमारे पास नहीं आता है, देखता है, सुनता है, चला जाता है। हमने कहा भैया मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं तपा हुआ मेरा शरीर है, सामने आओगी जल करके भस्म हो जाओगी, इसलिए दूर रहो मुझसे, बस तुमको जो करना है। ना मैं बनाता हूँ, ना मुझे बनाने का शौक़ है। 65-64 साल की मेरी उम्र है, कितने दिन जीना है, मरने का समय है मेरे, तपा हुआ मेरे शरीर में दम ही नहीं, अधिक बात करने की शक्ति नहीं मेरे पास। जी गुरु। अब वो चाहते ही भी नहीं कुछ कर पाई, उनके मन में बहुत बड़ा कल संकल्प आया। तब फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर आपको यहाँ तकलीफ है तो हम अगले महीने आएंगे, चैत्र की नवरात्रि के बाद हम आपको अपने स्थान ले चलेंगे। नर्मदा खंड पर मेरा मायका है, खंडवा में बब्ब हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर हम आपको बैठा आपकी वहाँ पर। हमने कहा आपकी वहाँ पर पूजा आरती होगी। हमने कहा नाम आई, मेरी पूजा आरती नहीं, पूजा आरती भगवान की हो, भगवान की पूजा आरती लोग बात करेगा, मेरी आरती। खंडवा की रहने वाली, मैहर में ब्याही हुई है, SDM है। 3 वर्ष पूर्व जब तो कहेगी हमारा प्रमोशन, हमने कहा कि 3 वर्ष 60 वर्ष के अंदर आपको कलेक्टर पद मिलेगा, मेरा वादा है, वचन है, उनकी आत्मा का आशीर्वाद है। जी गुरु जी। तो आप लोगों ने गुरु जी का सत्संग देखा सुना, तो हम और तो नहीं कुछ, लेकिन सोलर पैनल या गैस सिलेंडर इस तरह की व्यवस्था छोटी छोटी कर सकते हैं गुरु जी के लिए, ताकि उनके तप में जो बाधा है, जो तकलीफ है, और आप लोग को बताया गया कि 1 हफ्ता से ऊपर हो, तबीयत बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है, तो हम भी जो भी सेवा कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे गुरु जी की। और अब चलते हैं थोड़ा सा गुरु जी का कुछ सेवा प्रदान करते हैं। तो आप सभी को जय श्री राम। तो थोड़ा सा आप भी इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी बहुत व्यवस्था आप लोगों को भी करना है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो भी कर सकता है, करने योग्य है तो ज़रूर करिए। जय गुरु जी प्रणाम। भैया आसमान सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करे, प्रभु दिन दूना रात चौगुना आपकी उन्नति हो, आपका परिवार सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ हरा भरा बना रहे। हे सीतानाथ सबका कल्याण करो, हे अयोध्यानाथ जानकीनाथ सबका भला करो प्रभु जी। गुरु जी जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है मेरी कामना पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। प्रभु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। प्रभु आपके घर में
सुख चैन अमन बना रहे, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना। सीतानाथ संकट मोचन से प्रभु सबका भला करो। जी गुरु, अभी भी देख रहे हैं सर जी का शरीर पूरा कंप रहा है एकदम। तो क्योंकि मेरे शरीर में शक्ति नहीं, बुढ़ापा है। जी फिर भी जो है फैसला में जो मैं तो इस कारण से फलाहार लेते थे। मेरा वो तिलक लगाने में तिलक 20 वर्ष मेरा हो रहा है। पत्ती और जल का सेवन किए हैं। तो अब नवरात्रि से चैत की नवरात्रि से मौनी व्रत भी, मौन का भी संकल्प ले रखा है और उसका भी पत्ती आहार का फिर से जो है